तो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज आपको देखने को मिल गई है ना। तो ये विज्ञप्ति है आपके सामने, ये पूरी चीज़ देखिएगा गौर से, है ना। तो मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा इसमें क्या क्या आपके मुद्दे हैं और क्या क्या आपको समझना है, ये सब जानना है, ठीक है ना। ये अब तो आपको बिल्कुल न्यू ईयर का गिफ्ट ही दे दिया, 31 ऑफ आपका दिसंबर को ही ये आपका नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज हैं, इन्होंने जेल वार्डन की वैकेंसी भी इसी में इंक्लूड कर दी है इस बार इसी पेपर में। तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी एज से रिलेटेड, क्या क्या पेपर में आने वाला है और किस तरीके से आप इसकी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं, बात को समझते हैं। तो सबसे पहले ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है, ठीक है भाई। नोटिफिकेशन में ये टोटल आपकी वैकेंसीज हैं जो आप देख पा रहे हैं, आपको क्लियर करता हूँ। ये तो आपकी नॉर्मल पुलिस वाली हैं, ये पीएसी वाली हैं, है ना, पुरुष के लिए हैं ये, और विशेष वाली हैं ये भी पुरुष के लिए हैं। महिला बटालियन की अलग से वैकेंसीज आई हैं, घुड़सवार के लिए अलग से वैकेंसीज आई हैं, जेल वार्डन पुरुष और महिला दोनों आ गई हैं। तो जेल वार्डन भी इन्होंने अलग से न देकर इसी में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। इसके बाद ये अलग अलग दे रखी हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे पुरुष के लिए टोटल जो नॉर्मल वैकेंसी है 10,469 है, ये आपके सामने है। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये वैकेंसीज दे रखी हैं, ठीक है ना, 15,131, ये आपकी पीएसी और सशक्त पुलिस के रिक्त पदों के लिए है, ये केवल पुरुषों के लिए ही है। ऐसे ये भी आपको दे रखी है, ये भी केवल पुरुषों के लिए 1,341, है ना, विशेष वाली, विशेष सुरक्षा बल। इसमें स्पेशल फोर्सेस में भी बात हो सकती है, पुलिस में कुछ एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे होंगे। महिला बटालियन की बात करते हैं, जिसमें महिला आरक्षक पद के लिए केवल महिलाओं के लिए 2282 आपके पद हैं, और घुड़सवार के लिए इन्होंने 71 निकाली है ना। बाकी इसकी इनकी वो भी दे रखी है कि इनके लिए क्या क्या चाहिए। जेल वार्डन की आपकी पुरुष की वैकेंसी है 3,279, और इसके बाद आपकी महिला जेल वार्डन की वैकेंसी है जो आपके सामने दिख रही है 106। तो इन टोटल वैकेंसी का 32,679 वैकेंसीज होती हैं जो कि इस बार यूपी पुलिस ने आपके लिए निकाली है। अब बात को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अब इसमें आगे बात आती है कि भाई कब से कब तक है आपका, जो 30 जो आपका जनवरी है उस तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो इसको फाइनलाइज करिएगा बहुत जल्दी, ज़्यादा देर मत लगाइएगा। OTR वगैरह आपको करना पड़ेगा, जो आपको करना ही करना है। इसके बाद शुल्क आपका है, आपका जनरल कैंडिडेट के लिए, EWS के लिए और अन्य पिछड़े OBC के लिए 500 रुपये, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए वो आपका 400 रुपये है। बाकी राष्ट्रीयता वगैरह तो आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर कि आपका जो बेसिकली आपकी शैक्षिक मतलब आप जो क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए। तो इन्होंने क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि उनके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अंक तालिका और प्रमाण पत्र होना चाहिए। एपियरिंग स्टूडेंट इसको नहीं भर सकते, मतलब जिनका बेसिकली 12 पास है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद करते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा, अगर आपके पास और भी कुछ है, डोएक है या फिर वो क्या नाम है, राष्ट्रीय NCC का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसका कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दो स्टूडेंट के एक जैसे मार्क्स हैं तो उस बच्चे को ज़्यादा फायदा होगा जिसने ये सब कर रखा होगा। बात क्लियर हुई। इसके बाद आयु की बात करते हैं, आपकी उम्र की बात करते हैं। तो उन्होंने सिंपल बोला है कि जो उम्र है वो 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 2003 से पूर्व नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर आप इसके बीच में आते हैं 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं, राइट। आप छोटे भी हो सकते हैं, आप बड़े भी हो सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही महिला, ये पुरुष की बात चल रही थी, महिलाओं की बात करें तो आप वही 18 वर्ष का होने चाहिए आप। तो इसमें आपकी 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2007 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। तो ये जो है आपकी वैकेंसी, मतलब ये आपका जो बेसिकली आयु का डिटेल है वो है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। और आप अगर इसकी कैटेगरी में आते हैं, मतलब इस आयु के बीच में आते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये सब वही दे रखा है जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना कुछ आपकी जैसे छूट भी है, जैसे अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो ये थोड़ी छूट भी है आपको, ये सब आप देख लीजिएगा। अगर आप OBC में आते हैं इस तरीके से तो ये अच्छी छूट वगैरह भी है उम्र की। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, ये सब क्लियर है आपको। और मैं आपको बताता हूँ भर्ती की प्रक्रिया, आपको बता देता है। तो ठीक है, ये सब दे रखा है। लिखित परीक्षा आपकी होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी, 300 अंक की परीक्षा होगी, ठीक है ना। उसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और वही सामान्य संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मैथ्स और आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि और तर्क शक्ति, मतलब रीजनिंग की बात कर रहे हैं, वही आपका पेपर रहेगा, ठीक है। और आपका 300 नंबर का आपका पेपर है और 150 इसमें क्वेश्चन आएंगे। टोटल 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इस वजह से आपका यह है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं
हाँ, इन्होंने एक और चीज़ दे दी है कि जो आपका परसेंटेज है वो 30% है हर एक में पासिंग होने का। बाकी आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए ये 25% है और बाकियों के लिए सभी के लिए 25 और एससी के लिए 20% है, राइट। इसने बोला 150 प्रश्न होंगे जिनमें से सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ओएमआर पे आपकी पेपर होगा, आपका ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ओएमआर पे पेपर होगा, ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है ना। ओके, और मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, बाकी नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब इसने दे रखा है, ठीक है ना। ओके ओके, बाकी चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको जो किस उसमें हो सकता है ना। देखो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए। ओके ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। बाकी ऊंचाई की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर है हाइट, और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 160 है। सीना वगैरह पुलिस के लिए चल रहा है, सीना 79 मीटर ये सब चल रहा है, ठीक है ना। महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, अनुसूचित के लिए 147 है, ये सब आपको दे रखा है, ठीक है। मिनिमम 40 किलो होना चाहिए वजन, ये सब क्लियर है, ठीक है। अच्छा, शारीरिक दक्षता की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी, और लड़कियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी, ठीक है ना। ठीक है, पुरुषों के लिए इतना और महिलाओं के लिए कितना, 2.4। ये सब पहले जैसा ही, इसमें कुछ बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल सेम दिया गया है आपको, है ना, कोई अंतर नहीं है इसमें। ओके, और बाकी तो सब चीज़ें वही हैं, बस आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ पेपर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, और बाकी कुछ ऐसा दिक्कत का आपको विषय नहीं है। ये सब आपको दे रखा है, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं बट आपके जो मतलब की चीज़ें हैं वो बस बताने जा रहा हूँ आपको। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप खुद से भी देख सकते हैं, है ना। ओके ओके ओके, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। अकाउंट पासवर्ड वगैरह ठीक से बनाइएगा, नंबर वो रखिएगा जो हमेशा चलता रहे, नंबर कोई गड़बड़ वाला मत डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ओके ओके ओके, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ से आपका ये पूरा पेपर है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। अभी इन्होंने ये नहीं खोला है कि कितने क्वेश्चन किस में आएंगे, लेकिन टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 अंक का आपका पेपर होगा, और ये 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये नहीं खोला इन्होंने कि किसके क्वेश्चन कितने आएंगे, तो लेट्स सी वो क्या होता है। जनरल नॉलेज में ये सब चीज़ें आएंगी, आपको देख ही रहा है। बाकी सब जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जीके आपका पार्ट है। हिंदी आएगी आपकी, हिंदी आपको पूरा सिलेबस दिख रहा है। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी जिसमें आपके पूरे अर्थमेटिक का पार्ट है, और आपका बाकी आपका रीजनिंग का पार्ट है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू और रीजनिंग की बात करते हैं तो वो सब इसमें दे ही रखा है, अल्फाबेटिकल टेस्ट और ये सब चीज़ें आपको दे रखी हैं। डिसीजन मेकिंग दे रखा है, रिलेशनशिप और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दे रखी हैं, तो ये सब देखने को मिलेगा, राइट। तो होपफुली मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी। अगर अभी आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है तो भैया फॉर्म को भरो और चालू हो जाओ। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो यूपी पुलिस के लिए आपके लिए न्यू ईयर का एक बहुत बढ़िया गिफ्ट है जो आपको मिल चुका है। इसको फाइंड आउट करो, इसको मेहनत करो। आपका पेपर कब होगा ये बड़ी बात नहीं है, पेपर ये है कि आप इन 3-4 महीने में क्या करने वाले हैं, इन 3-4 महीने में आप क्या गुल खिलाने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो इन 3-4 दिनों को अच्छे से करिए, बढ़िया से लेके जाइए। 3-4 महीनों में आप क्या अच्छे से कर पाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई नई चीज़ों के साथ। होपफुली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, बढ़िया से करिए, शानदार तरीके से। ऑल द बेस्ट।